अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशली ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हिना सलमान और व्यूअर्स मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है आपकी ईद बहुत मजे की गुजर रही होगी, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी आपकी ईद को चार चांद लगाएं और उन खूबसूरत चेहरों से आपको मिलवाएं जिनको आप रोज देखते रहते हैं, जो स्क्रीन पर आकर चार चांद लगाते हैं। तो एंकर्स की ईद कैसी होती है, मीडिया वर्कर्स जो हैं, मीडिया पर्सन्स अपनी ईद कैसे मनाते हैं, तो आज बहुत खूबसूरत स्क्रीन के चमकते दमकते सितारे हिना हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मीडिया के हवाले में ये होता है ना कि ये भी कहा जाता है कि मीडिया के जो लोग हैं उनकी ईद जो होती है बड़ी भड़कीली होती है, हर वक्त तैयार रहते हैं, मेकअप्स हो रहे होते हैं, उनको इनवाइट्स होते हैं। मगर अगर वैसे आपको बताया जाए तो मीडिया के लोग भी वैसे ही ईद गुजारते हैं जैसे एक नॉर्मल घर में एक खातून गुजारती हैं। उनकी ईद भी सुबह सुबह उठ के किचन के कामों से बच्चों को तैयार करके उनकी सेल्फी अपलोड करके फिर सो कर और फिर शाम को जाके गुजरती है। जिस तरह के ये अच्छा, सेल्फीज अपलोड करना भी जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल है, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी लोड करते मेरे से पहले। नहीं ये नहीं हो सकता, हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है। तो व्यूअर्स आज उन्हीं खूबसूरत चेहरों से आपको मिलवाते हैं जिनको आप हम देखते रहते हैं। उनकी ईद कैसी होती है, वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। हमारे साथ इशाल अदनान मौजूद हैं जो कि मॉर्निंग शो होस्ट है चैनल पर। इशाल बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। बड़े कीमती वक्त में से आपने खैर मुबारक आपको। उसके साथ नीलम असलम सीनियर एंकर हैं और माशाल्लाह अब तो ग्लोबल एंकर बन गई हैं। पाकिस्तान के बाद अब ये बरतानिया में भी माशाल्लाह अपने सहाफती फराइज अंजाम दे रही हैं। नीलम आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल, बरतानिया में रहने वाले और यूरोप में रहने वाले, दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर। और इस तरफ जो है तौफीक भट्ट साहब, ऑब्वियसली कौन नहीं जानता, उनके तज्जिए जो हैं, उनके कॉलम्स जो हैं लोग पढ़ते हैं, महसूस भी होते हैं। और सबसे मजे की बात भट्ट साहब की ये है कि ये सोशल मीडिया पे जिस तरह पूरी दुनिया की सैर हमें करवाते हैं, बिल्कुल ट्रैवलॉग्स। और भट्ट साहब आजकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के दौरे पर हैं और बड़ी बात है कि 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं और भट्ट साहब बाहर नहीं गए एंड ही इज स्टिल इन पाकिस्तान। भट्ट साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत ईद मुबारक सबको। और उनके साथ जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बचपन से साथ है। ये दोनों अच्छी दोस्त नहीं नहीं, उनका बचपन से साथ है, हमारा बचपन से साथ था। तो और आपने इनको स्क्रीन पे भी देखा है, न्यूज़ एंकरिंग करती रही हैं आप, प्रोग्राम एंकर भी हैं, इकरा हारिस जिनको हम वेलकम करते हैं। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक खैर मुबारक। और माशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं समेत मेरे। इशाल आपकी तरफ मैं आऊंगा, बट सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, आपको भी लड़कों में शुमार करेंगे हम। और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। क्यों मतलब कि मैं 4 लड़कियां हैं, किसको? अच्छा सॉरी 4 हो तुम, एंकर के साथ लड़की भी, एंकर के साथ लड़की भी हो। 4 लड़कियां, सॉरी मेरी काउंटिंग में जरा मिस। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने मुझे लड़का कह दिया। जी जी बट साहब ईद का दिन है और माशाल्लाह आप लग भी बहुत अच्छे रहे हैं बट साहब। बट साहब सबसे पहले तो ये बताएं लेकिन कि इस बात का दुख भी है कि आपने अपने आप को भी लड़का कह दिया। आप कर सवाल। हमारा शुमार तो जेनजी में होता है। बट साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, उसके अलावा काम भी साथ कॉलम्स भी लिखते रहते हैं, फिर आपके सहाफती तज्जिए, सियासी तबसरे भी होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? और आज खास तौर पे ईद का दिन है, किस तरह ईद मनाते हैं? ईद तो एक अब वो वाली पुरानी खुशियाँ तो ईद की रही नहीं जो हमारे बचपन की खुशियाँ होती थी। तब लोग रिश्ते, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे और बड़ी खालस मोहब्बत होती थी एक दूसरे से। अब तो एक और तरह की मादी ज़िंदगी जो है हमें उसका सामना है और एक ऐसे हालात जिनका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था। मशीनी लिहाज से तो हमने बहुत तरक्की की होगी, शायद दुनिया के मुकाबले की तरक्की तो नहीं की होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हमने भी किया। लेकिन अखलाकी लिहाज से हम बहुत मैं ये कम से कम महसूस करता हूँ पीछे चले गए। तो ईद पर भी जो एक हमारी खूबसूरत रवायात होती थी, मोहब्बतें होती थी, एक दूसरे के घरों में आना। एक बार मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि एक ज़माना था जब छुट्टी का दिन ईद के दिन की तरह गुजरता था। वाह। अब ईद का दिन छुट्टी के दिन की तरह गुजरता है। क्या बात। तो अब वो नहीं रहे चीज़ें कि सब बहन भाई इकट्ठे हों। अच्छा वो एक ज़माना ईद कार्डों का होता था, बड़ा खूबसूरत ज़माना होता था। ये सबको बंदर वाले कार्ड भेजते थे लोग। यानी आपका क्या ख्याल है कि अच्छा चले
नहीं वो शरारत एक होती थी दोस्तों। मुझे इसने कभी अपनी तस्वीर वाला कार्ड नहीं भेजा। अच्छा तो मेरी बात कर रहे हैं नहीं पर बट साहब एक शरारत तो होती थी, आप भी इसी तरह की शरारतें करते थे? हाँ जाहिर है, इंतजार रहता था ईद कार्ड्स का कि अब कितने लोग ईद कार्ड आपको भेजे, आप भी भेजते थे लोगों को। फिर वो एक ईद के दिन जो है नमाज, लेकिन ये जो ईद उल फितर है ना, इसके हवाले से एक उदासी मुझे हमेशा, मुझे जो बकरा ईद है, ईद उल ज़ुहा जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़्यादा खुशी, और जो ईद उल फितर है उसका मुझे एक इस तरह से उदासी उसकी रहती है कि आपने एक बहुत खूबसूरत वक्त अपने रमज़ान के साथ गुजारा होता है, तो वो जब एक खूबसूरत टाइम रोज़ों का जब बीत रहा होता है, ये जो गुजर रहा होता है, तो उसके बाद फिर फ़ौरन ईद आ जाती है, तो खुशी तो होती है जाहिर है, मजहबी हवाले से भी, दीनी हवाले से भी ईद का त्यौहार एक बहुत खुशी का। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पे ना मुझे कुछ उदासी सी रहती है ईद उल फितर पे कि एक रमज़ान के साथ हमने पूरा वक्त गुजारा, इबादत और पूरी एक चीज़ें और सिलसिले जो उससे जुड़े हुए होते थे, तो वो अब ईद जब आती है तो फिर रमज़ान की जुदाई का जो एहसास है वो गालिब रहता है, कम से कम मेरे पे गालिब रहता है। कोई ऐसा ही है, कोई ऐसा ही है। अच्छा इशाल की तरफ मैं रुख करूंगी। इशाल, आपको खाने पीने का बहुत शौक है, अभी ब्रेक पे आने से पहले भी ये आपके खानों की दास्तानें बता रहे थे, हमने कहाँ ठेलों में कहाँ जगह जगह खाया हुआ है, तो ईद वाले दिन कुछ बनाती नहीं है? बिल्कुल बनाती हूँ, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। वैसे भी जो ईद का त्यौहार होता है उसमें मीठा ना बने तो ऐसा मुकम्मल नहीं होती ईद है, तो मैं खानसामा के साथ खुद खड़ी होती हूँ, स्पेशली मैं खुद खाना कुछ ना कुछ बनाती हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद है। सबसे अच्छी क्या चीज़ बना लेती हैं? यार वैसे तो पागल बहुत अच्छा बनाते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके साथ में पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, कराची हैदराबादी बिरयानी, लाहौरी बिरयानी, और इसके साथ मैं बारबेक्यू बहुत अच्छा करती हूँ। कश्मीरी घरानों की सौगात होती है, कुछ चीजें बहुत फेमस है, जैसे हरीसा बहुत फेमस बहुत अच्छा पाए बहुत फेमस होते हैं, और उसके बाद एक वो दाल चावल को एक स्पेशल वर्ड कहते हैं, दाल चावल, बिल्कुल वो भी बहुत फेमस होते हैं, पालक और बिरयानी वो भी बहुत फेमस होती है। बिल्कुल, तो वो सारे खाने मैं घर पे बना लेती हूँ, मैं घर पे बना लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हरीसा भी बना लेती हूँ, हलीम बना लेती हूँ, नेहारी बना लेती हूँ, मतलब मैं देग भी घर में बना लेती हूँ। मैंने लास्ट मुहर्रम पे देग भी घर पे बनाई थी। इतनी सुग्गर एंकर हमारी, ऐसे लोग कह रहे होंगे इशाल को तो हम इस बार ये सवाल मुझसे नहीं पूछना। अच्छा वैसे एक बात है, मैं नीलम की तरफ आऊंगा, लेकिन आपको देख के लगता है आपको बनाने का नहीं खाने का माशाल्लाह बहुत शौक है, और मैं तो विटनेस भी हूँ आपका माशाल्लाह, बड़ी खुशखुराक हैं और बट भी हैं ऊपर से आप। अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर से हूँ, और मैं वो रिवायत बरकरार रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं पकाने की भी उतनी ही शौकीन हूँ और माहिर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए, खाती रहे हमारा के। अच्छा नीलम, आप माशाल्लाह अब तो यूके चली गई, और आपको शादी की भी मुबारक हो ईद के साथ साथ, और आपकी ये तो शादी के बाद पहली ईद है ना? नहीं, शादी के बाद एक ईद आई थी। अच्छा एक ईद आई थी? हाँ, एक ही साल गुजरा है अभी वैसे। एक ही साल गुजरा है, तो शादी से पहले की ईद में और बाद की ईद में, और फिर अब तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से प्रदेश में तो आपकी कोई ईद नहीं गुजरी। नहीं, प्रदेश में मेरी ईद, तो क्या फर्क क्या है मेजर दोनों में? आई थिंक ईद पाकिस्तान की है, या किसी भी मुस्लिम कंट्री में, और स्पेशली पाकिस्तान में, जिस तरह से पाकिस्तान के कल्चर में ईद मनाई जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि टर्की में और जो हमारी मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर भी उस तरह से उनका एक अलग अंदाज है, लेकिन हमारा एक अलग कल्चर है, ये ढोल और ये खुशियां और एक दूसरे के घर जाना और ईदियां बांटना और ऊंट की सवारी किए बगैर तो बचपन में मेरी ईद मुकम्मल नहीं होती थी। तो ये पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, ईद पाकिस्तान की है। यूके में आप वैसे रह सकते हैं, किसी भी त्यौहार में जा सकते हैं, क्रिसमस के मौके पे आप वहां पे जा सकते हैं, बहुत लाइटिंग होती है वो, लेकिन ईद पाकिस्तान की है। और मैं ईद पे मैंने एक ईद नीलम के साथ गुजारी थी, नीलम के शो में जाके वहां पर। अच्छा। और नीलम की वही रूटीन की, वो मैंने कहा यार यहाँ पर क्या ईद है, कैसा त्यौहार में, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और वही है कि आप अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स गैदरिंग कर सकते हो, अदरवाइज नीलम भी वैसे ही बस। अच्छा बट नीलम इज वेरी गुड होस्ट, मैं भी यूके जब गया था बड़ी जबरदस्त इन्होंने मेजबानी की थी, आपने तो खैर उनके साथ ईद मनाई और दोनों ने एक दूसरे की ईद खराब की है, ठीक मुझे नहीं पता, बट हमारी बहुत सीनियर एंकर और बहुत जबरदस्त एंकर इकरा हारिस भी हमारे साथ कह रहा है कि बहुत सीनियर कह रहा है कि मैं बहुत बच्चा हूं अभी, इतना पहुंचा दिया बहुत सीनियर से, मतलब हमारी मेरे कोलीग हैं, सीनियर कोलीग हैं, और माशाल्लाह हम इनको बड़ा फैसिनेट करते हैं, बचपन से देख रहे हैं, इनसे सीखते नहीं, वो बचपन से मैंने इनको देखा इनको मैंने। अच्छा मिस इकरा, क्या फर्क है ईद का? माशाल्लाह अब तो
बच्चे अच्छा, हैं इकरा उनके ज्यादातर साथ- ईदें इकरा ने ऑफिस में गुजारी हैं क्योंकि मैं गवाह हूँ, हमारे साथ अच्छा। इकट्ठे होती थी क्योंकि हमारी ड्यूटी लगती थी ईद वाले दिन। ऑफिस, मुझे लगता था ऑफिस में ईद जरा आप तैयार हुए होते हैं, घर में तब सिंगल होते सो थे, सो के गुजारते हैं। तो मुझे बहुत बोरियत होती थी, तो मैं तो गई थी मेरी ईद पे ड्यूटी लगा। सबसे ज्यादा ड्यूटी हमारी लगती थी इकट्ठे ईद के ऊपर। ईद के दिन? तीनों दिन, हाँ, मुझे तीनों कहती थी- दिन। मैं कहती थी तीनों दिन ईद पे अच्छा, लगा हम कहते दिया। थे तीनों दिन आ जाओ, हमें बोनस भी मिलता था, याद है? पर डे बोनस नहीं मिलता था। मिलता था, पर डे एक दो चैनल्स पे मिलता मिलता था। ईद पे आने वाला, लेकिन ये उनके पास पैसा ही इतने हैं, उनको याद ही नहीं है बोनस मिलता था या नहीं मिलता था, माशाल्लाह। लेकिन अच्छा ये अच्छा था कि हम एंजॉय करते थे बिकॉज हम तैयार हुए होते थे, पिक्चर्स खिंचवाना, खाना ठीक है। पीना। सो जब हम अनमैरिड ही थे तब, इनफैक्ट जब हम दुनिया टीम में थे, तो हम बहुत एंजॉय। अच्छा, दो फायदे, एक तो ईद पे चैनल्स वाले भी खुश होते होंगे कि माशाल्लाह ईद के दिन काम कर रही हैं, बिल्कुल। और फिर ये भी खुशी थी कि घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे, रेडी शेडी होके आ जाएंगे, तो ये तो डबल मजे हो गए। हाँ, घर के काम से भी जान छूट। लेकिन जब आपके बच्चे हो जाए फिर मुझे पता है इकरा ने कभी किचन में कुछ भी नहीं बनाया, इकरा कभी किचन में जाती ही नहीं है, कभी इसने वो जो होते हैं ना चम्मच भी नहीं नहीं, लाया। अच्छा, इतना भी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही है इकरा। मैं कह सकती हूँ ये बात। नहीं, थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, इतना नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा ये होता है कि मेरी अम्मा अल्लाह ने हमें बातें बनाने का टैलेंट दिया है, तो हम क्यों खाने बनाएं? वैसे ब्रेस्ट है ये लोग जो खाना नहीं बनाते, हमसे पूछो, हमने तो खाने मैं ना- पका के लोगों को खिलाया हुआ है। वो आपको मैं बताऊंगी कि किसी ने इसके डिफाइन किया कुकिंग को, कि ये औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों का काम है, क्योंकि कू के बाद किंग आता है, क्वीन नहीं आता, तो ये औरतों का अच्छा, काम नहीं इससे है, बेहतर मर्दों- तशरीफ भट्ट साहब से बेहतर कोई नहीं कर। भट्ट साहब, आपको माशाल्लाह खुश खुराक तो हैं, हमने खाते देखकर कोई ऐसा दिन नहीं पूरे रमजान में देखा जब आपकी इफ्तारियां घर में हो रही है, मतलब आप खुद मेज़बानी भी करते हैं, फिर उसके बाद मेहमान भी बहुत बनते हैं, तो आप खुद भी कोई किचन में जाते हैं, शौक है किचन में जाने का, या बस माशाल्लाह मेहमान नवाजी में टाइम? चाय शाय बना लेते हैं बस अच्छा जी, और वो भी अपने लिए। अच्छा, भट्ट साहब, आप भट्ट साहब हैं, और भट्ट साहब तो बहुत खाने पकाते हैं, उनको तो बड़ा शौक नहीं, होता है। खाने हमारे घर में बहुत पकते पर हैं, आप खुद नहीं बनाते? हमारी ख्वातीन बहुत खाना बनाती हाँ। हैं, और अच्छे खाने बनाती हैं, आपको पता है बट फैमिली के हाँ, खाने। बिल्कुल। लेकिन खुद मुझे कोई शौक नहीं है। शौक नहीं है खाने वाने बनाने। तबसरा करते हैं खानों पे? चाहे हाँ बिल्कुल, खाना अच्छा हो तो उसकी तारीफ करते हैं, बल्कि बेगम साहिबा को इनाम भी देते हैं, वाह। बहुत अच्छा खाना बनाया। और अच्छा खाना ना बना हो तो वो भी इजहार कर देते हैं नहीं, कि वो आज इजहार आप नहीं कर पाते नमक होंगे। ज्यादा है, एक नमक चीज मैंने ज्यादा बड़ी है। नोट की है, आपकी प्रोफाइल चूंकि वो आप एडेड है मेरे साथ फेसबुक पे, तो इनकी गोरियां बहुत आती हैं इनके घर। गोरियां बहुत आती हैं, ग्लोबल फ्रेंड्स। भट्ट साहब तो माशाल्लाह फैन है, ग्लोबल फैन फॉलोइंग है। भट्ट साहब, क्या वजह है इसकी? नहीं, मैं खुद भी गोरा हूँ। नहीं, वो आप तो गोरियां बहुत आती हैं मेरे पास। गोरे तो हम भी हैं, हमारे पास काले भी नहीं। ट्रैवलिंग बहुत है, तो वहाँ पे बाहर दूसरे मुल्कों में बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो जब पाकिस्तान में आए होते हैं तो हम कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे मेरी फैमिली की बड़ी ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो ये लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इतनी मेज़बानी करते हैं, तो फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उनकी बराबरी की। तो मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत दाल दलिया। भट्ट साहब, आपके पास बड़े मज़े के यादगार वाक़यात हैं, और हम आपसे वो चुटकुले सुनते भी रहते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम आएंगे तो भट्ट साहब से सुनेंगे बड़े मज़े के वाक़यात, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। Stay tuned with us. वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा न्यू लाउंज आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया के सुपरस्टार्स हैं, और आपने तो हमेशा से इनकी वीडियोस के नीचे बड़े बड़े कमेंट्स किए हैं। हमने सोचा कि आज आपकी लाइव इंटरेक्शन कराएं, तो मैं रुख करूंगी तौफीक भट्ट साहब। तौफीक भट्ट साहब, ऐसा कोई वाकया, वैसे तो इकरा ने बता दिया गोरियां बहुत आती हैं आपके घर पे और उसके बाद आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, और कोई मेमोरेबल वाक़या, कोई खुशगवार वाक़या किसी पॉलिटिशियन के साथ हो, कोई वैसे आपके साथ? माशाल्लाह पॉलिटिशियन के साथ आपके बहुत वाकयात हैं। बस अब कई वाक़यात हैं, और क्या कौन सा वाक़या सुनाएं आपको, कई वाक़यात हैं। कोई एक कोई याद है? ज़िंदगी बड़ी एक अच्छी गुजरी, दिलचस्प गुजरी, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो बड़े एक मज़े की ज़िंदगी गुजरी। यही एक वाक़या है मेरे पास मज़े का, कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मज़े की गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ज़िंदगी तो बड़ी माशाल्लाह मज़े की गुजार रहे हैं। आपकी अल्लाह ताला नज़र से बचाए, हम जेलस होते हैं आपका लाइफस्टाइल देख के, जितनी माशाल्लाह आप सैरें कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। बट सब
آپ کے نور جہاں کے ساتھ بھی بڑے مزے مزے کے واقعات ہیں اور آپ کی شادی پہ باقاعدہ انہوں نے ڈھولک بھی بجائی تھی, وہی کچھ واقعات سنا دیں. بس وہ انہیں 94 میں ہم انوائٹ کرنے کے لیے گئے تھے. میں خواجہ پرویز صاحب, دلدار پرویز بٹی صاحب, اے نیّر صاحب, عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب, ہم سب, سریا خانم صاحب, تو ہم سب کے ان پہ پریشر ڈالیں جا کے کہ وہ شادی پہ آ جائیں. تو ایک دن کے لیے وہ آئی تھیں. وہ ہمارے گھر حبیب اللہ روڈ تیل مہندی کا فنکشن تھا ہمارا, تو انہوں نے باقی 2 دن کراچی جانا تھا. ایک دن کے لیے وہ آئیں, لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے آپ وہاں پہ گانے کے لیے نہیں کہیں گے. لیکن جب وہ وہاں پہ آئیں تو ظاہر ہے ڈھولک بج رہی تھی, تیل مہندی کا فنکشن تھا, تو انہیں میرا خیال ہے کہ عنایت حسین بھٹی صاحب نے کہا, وہ خود بھی بہت اچھے گلوکار تھے, تو انہوں نے کہا میڈم جی آپ ہمیں اس موقع پہ گانا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا تو میں ویسے آ گئی ہوں, تو میں گانا میں نے نہیں سنانا. لیکن جب سب نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے گانا بھی سنا دیا تھا. ایک اور بڑا مزیدار گانا تھا, اور وہ ایک مزے کا واقعہ ہے. وہ میں وجاہت کو ہمیشہ اکیلے میں سناتا ہوں سب کے سامنے. وہ واقعہ سنانے والا وہ واقعہ ادھر سنانے والا نہیں ہے کہ میڈم نے گانا جب گایا تو اس گانے میں ایک جو مصرع تھا یا شعر انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا, اور وہ سنانے والا شعر نہیں, وہ یہاں پہ تو نہیں سنایا جاتا. یہاں پہ نہیں سنایا. اچھا, خان صاحب, عمران خان صاحب, وہ تو کسی کو عیدی یا شادی پہ سلامی بھی نہیں دیتے, اور وہ تو جاتے بھی نہیں. آپ کی بیٹی کی وہ شادی پر بھی آئے تھے, سنا سلامی بھی دی تھی, وہ کیا واقعہ تھا بٹ صاحب؟ ہاں, انہوں نے بڑی مہربانی کی. نہ صرف یہ کہ میری بیٹی کی شادی پہ آئے, بلکہ 2011 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اسی روز افسوس کے لیے آئے. 2016 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ پہ آئے. ادروائز بھی وہ کئی دفعہ ہمارے گھر پہ آئے اور بیٹی کی شادی پہ آئے, اور بیٹی کو انہوں نے سلامی بھی دی. بلکہ بیٹی کو یہ بات بڑے زور دے کے کہی کہ میں تو تمہارا باپ, آپ کے ابو ہمیشہ یہاں کالموں میں لکھتے ہیں کہ میں کسی کو چائے کی پیالی نہیں پلاتا, تو تمہیں میں 1 لاکھ روپیہ اسلامی دے رہا ہوں. تو وہ بیٹی نے کہا ابو جی یہ اسلامی جو ہے نا آپ شوکت خانم میں جمع کروا دیں. خان صاحب نے بڑا کہا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ, تو وہ پھر ہم نے 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ شوکت خانم جمع کروا دیا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسلامی خان صاحب نے نہیں, وہ لفافہ ان کی جیب میں کسی اور نے ڈالا تھا. آپ نے شادی پہ تو اسلامی بھی دینی ہے جا کے. واہ واہ. اچھا نشال, آپ ماشاءاللہ ویسے تو سنا ہے ہم نے بٹ تو بڑے کھلے ڈولے دل کے ہوتے ہیں, بڑے ماشاءاللہ سخاوت کرتے ہیں. آپ کے بارے میں سنا تھوڑی کنجوس سی ہیں آپ. ایسا کب یہ پرسنل ایکسپیرینس کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ نہیں ایسا کب ہوا یہ بھی بتا. سنا ہے, آپ اس کی تردید کس سے سنا؟ میں بالکل ایسی نہیں ہوں, اور میرے ساتھ جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں, کبھی شاید ایک آدھی دفعہ کئی زندگی میں آپ نے دعوت کی ہوگی, ادروائز تو آپ ایک آدھی بار ہی اویلیبل رہے ہیں, ادروائز آپ یہاں Ishal has always been very, very wise women. I know. بالکل کور نہ کرو, ایسے کر کے کور نہ کریں آپ. نیلم, میں آپ سے بھی, اور ہیکرا, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں, بہت کچھ اس وقت آ رہا ہے, اور ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ چیز کی کوشش کی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام ہو. بینگ صحافی, بینگ این اینکر پرسن, آپ کو کیا لگتا ہے ایک ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے بینگ اے ویمن؟ اچھا, میں ویمن امپاورمنٹ کی آپ نے بات کی کہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ بہت انیشیٹوز لے رہی ہیں, پھر ویمن پروٹیکشن سینٹر بھی بنا ہے, وہ کر رہی ہیں, حکومت کر رہی ہے, لیکن ایز میڈیا ہاؤسز ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اداروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم مضبوط قسم کی قانون سازی کریں, اور اگر کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے تو اس کو سیریس لیں, اس کو ہوا میں نہ اڑائے کہ یہ تو مطلب باقی تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایسا کیا. تو سب سے پہلے میں خود اگر ایز صحافی اگر کسی ادارے میں کام کر رہی ہوں اور میرا ادارہ مجھے بحیثیت خاتون عزت دے رہا ہے, تحفظ فراہم کر رہا ہے, تو ہی میں دوسروں کے لیے بیٹھ کے ٹی وی پہ 10,000 خواتین کی آواز بنوں گی نا. تو سب سے پہلے آئی تھنک یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ ہر ادارہ ایک باقاعدہ پالیسی بنائے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آئسولیٹڈ کیس آ گیا تو دیکھیں گے. اچھا, بل تو بنایا ہے نا, بل بنایا ہے, اور بڑا سخت بل. آپ نے اگر بل کو پورا میں میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہی ہوں, تو اس کے اوپر بھی ہے کہ آپ کوئی چیز فزیکلی تو بہت دور کی بات ہے, وربلی بھی نہیں کہہ سکتے. بلز تو ہمارے پاس سارے موجود ہیں, شاید اقرا بھی کریں گی اگری کہ انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے.
तो वो इम्प्लीमेंट नहीं अगर एक चीज हो रही तो वो फिर किताबें आप जितनी मर्जी अच्छा, ये तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई। चूंकि आज ईद का भी दिन है, साथ साथ ईद का कोई यादगार वाकया आपके चैनल का, एंकर्स के तो जितने मजे के वाकयात होते हैं ना नीलम, और माशाल्लाह आपका तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, कोई एंकर्स के हवाले से कोई यादगार वाकया सुना है हमारे व्यूअर्स को? आपको पता है ऑडियंस सबसे ज्यादा पता क्या बात करती है, आपसे भी ये करती होगी, जब हम ब्रेक के टाइम व्हाट्सएप एक दफा एक दूसरे की तरफ जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो लोग कहते हैं यार तुम ब्रेक में क्या बात करते हो आपस में, तो ये लोगों को एक बड़ा वो क्यूरियोसिटी रहती है। और अगर लड़ाई हुई हो दोनों एंकर्स की फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रेक में। अच्छा, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है और ऊपर से प्रोड्यूसर साहब बोल रहे होते हैं, क्या मुंह बना के बैठे। कोई यादगार वाकया हुआ है? मैं इस वक्त नियो में बैठी हूँ ना, तो मैं नियो के हवाले से ही सबसे यादगार वाकया बताऊंगी कि यहाँ के जो ऑनर है, जो यहाँ की मैनेजमेंट थी, जब मैं यहाँ पे 2018 में कुछ अरसे के लिए काम किया, तो ईद वाले दिन वो आई थिंक नमाज पढ़ने के बाद वक्त निकाल कर आए और उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको ईदियाँ बांटी, खासतौर पे जो फीमेल वर्कर्स काम कर रही थी उनको ईदी जो है वो दी। ठीक है, हमारे मीडिया के बहुत सारे मसाइल है, सैलरीज के भी मसाइल है, हर इदारे के अपने भी मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसा जेस्टर जब आप काम कर रहे हो और आपकी चैनल की मैनेजमेंट आके आपको अप्रिशिएट करे और बताए कि हम आपके साथ खड़े हैं इस त्यौहार में, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मुझे नियो में बैठी हूँ तो इस वजह से मुझे ये वाकया याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आप बहुत अच्छा जेस्चर होता है कि आपके जो इदारे की तरफ से एप्रिसिएशन मिलती है। इकरा, कोई यादगार वाकया हो आपके माइंड में? अभी चूंकि चौधरी साहब की ये बात कर रही थी तो आई वाज प्रिविलेज्ड, आप चौधरी साहब मेरे टीचर थे एमफिल के अंदर, तो आपको तो उन्होंने ईदी दी, मुझे तो उन्होंने क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैं ऐसी क्या शरारत की थी जो क्लास से? कोई शरारत नहीं थी, बट ही वाज वेरी पंक्चुअल इन टेकिंग क्लासेस। तो मैं दुनिया टीवी से बुलेटिन खत्म करके दोपहर का, बिकॉज वो 3 बजे का बुलेटिन था, 4 बजे फिर यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते आधा घंटा में लेट हो गई क्लास से, और उन्हें पता था मैं एंकर हूँ, तो बाकी सारी क्लास को सबक देने के लिए, तो जब मैं क्लास में जाने लगी तो मुझे कहा नहीं आप बाहर चली जाए, आप अंदर नहीं आ सकती, आप लेट हैं, अब आप ब्रेक के बाद आएंगी। सो 1 घंटा उन्होंने मुझे क्लास में नहीं आने दिया। तो ब्रेक के बाद फिर मैं पूरा 1 घंटा क्लास से बाहर, मैं पंक्चुअलिटी, बिकॉज़ उन्होंने कहा कि आप लेट आई हैं, एंकर है तो क्या हुआ, पंक्चुअलिटी की बात, व्हाट्सएप की बात हो रही है, व्हाट्सएप आप शो से इतनी देर पहले आके बैठे हुए, पंक्चुअलिटी कितनी मैटर करती है? मैं भी साथ ही बैठी हुई उनके। नहीं बिल्कुल, मेरा तो एक वक्त की पाबंदी एक नफ्सियाती मसला है। मैं तो अगर किसी जगह पे देर से पहुंचूं तो मुझे तो कई दिन मेरी वो कैफियत बड़ी अजीब सी रहती है कि मैं यहाँ देर, मतलब मैं क्लास में भी अपने, मेरी ये बहुत ही ये आदत थी कि मैं पूरे टाइम पे अपनी क्लास में, और जिस दिन मैं ज़रा लेट हो जाता था उस दिन मैं क्लास में जाता ही नहीं था, मैं छुट्टी की दरख्वास्त लिख के घर वापस चले जाता था। लेकिन टाइम पे क्लास। अच्छा, कुछ लोग जो लेट आते हैं वो समझते हैं हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं, हम बाद में जाएंगे, हमारे ऊपर सारी नजरें होंगी, ऐसे भी होता है। हम सेकंड्स के हिसाब से चलना शुरू हो गए, 55 हो गए तो 5 मिनट रह गए, 57 हेडलाइंस आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमें 1-1 सेकंड के हिसाब से ना हम चलते हैं, 1 सेकंड में माइक लग जाएगा, एफबी लग जाएगी, जाके बैठ, हर सेकंड कैलकुलेटेड होता है। 56 पे भी स्टूडियो हम जाके बैठ जाते होते थे। अच्छा, ये तो है, बट साहब एक वाकया आप सुनाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको आप कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ भी शुक्रिया, तो ਤੁਹਾਡੇ जान ਦਾ भी, वो जरा आज कोई पर्सनल जो है ना, नहीं बट साहब के पास इतने यादगार वाकया ये है कि मैंने और दिलदार परवेज भट्टी साहब ने किसी जगह पे पहुंचना था और हम लेट हो रहे थे, और उनके घर वादत कॉलोनी एक मेहमान आ गए और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और दिलदार साहब उन्हें कह रहे थे हमने उधर जाना है, बस पहुंचना है, टाइम हो गया, और तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आगे जाना है, लेकिन वो मेहमान बैठे हुए थे और वो बस कभी कह रहे कि चाय ले बनवा के मुझे पिलाएं, बड़ी मज़ेदार चाय आपने पिलाई है, 1 कप और हो जाए, और जाने का नाम ही ना ले। बड़ी मुश्किल से वो उठे तो कहते हैं अच्छा भट्टी साहब फिर मैनू हुण इजाज़त है? तो दिलदार भट्टी कहते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुहाडे आन दा ते नाले जान दा। ये असल वाकया है, बाकी कुछ मेहमान आपके आने का शुक्रिया और जाने का भी शुक्रिया, अब आप जाएं, क्या अब आप जाएं शाल लाइव शो के अंदर। अच्छा, मैं समझा कि कहने लगे शाल अब आप जाएं। ये दिल की बातें कर रहा है। अच्छा, लाइव शो के अंदर कभी कोई ऐसा मसला हो जाए, भंड हो जाए, या यू कैन नॉट स्टॉप योर लाफ्टर, कभी ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार? और हाँ
और मैं फिर कंट्रोल करना चाह रही हूँ, क्योंकि तुम हंसते हुए कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। और फिर मैं कहती हूँ जब मुझे ऐसे कुछ हो जाए तो कुछ ऐसे सैड न्यूज़ पीछे से दिया करो कि कुछ ऐसा हो गया कि मुझे ब्रेक लग जाए। और फिर मेरे एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, वो हंसने वाले एक्सप्रेशन भी, और फिर उसके बाद जब कोई सैड न्यूज़ आई है, कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने, तो उसके ऊपर भी लाइफ में जब आप लाइव बैठे हुए हो न्यूज़ में और चाहे प्रोग्राम में, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और शायद कोई ऐसा फनी वाकया हो मीडिया करियर का आपके, कोई जो अभी तक आपको याद हो? तुम्हारे साथ काम करना मेरी जिंदगी का फनी वाकया है। ये तो अच्छी कब से लगे हुए हो, मतलब नहीं, एंकर्स के ना हमारे इतने फनी वाकयात होते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं, बाद दफा याद नहीं आते। मिस जिस तरह लास्ट शो में हम बातें कर रहे थे, तो एक एंकर्स की एक मेमोरी तो होती है। इसको हर एंकर के ब्लूपर्स याद हैं, इसको अपना नहीं याद होगा, सबके याद है। नहीं, ये चीज एक अच्छी है ना कि आपको ऐसे वाकयात होते हैं जो लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है एक ब्रेक के बाद इन वाकयात की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, हमारी बड़ी मजे की ये ईद ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारे प्यारे सितारे हमारे साथ हैं, बातें भी कर रहे हैं। और अभी बात ब्रेक बताने से पहले पूछ रहे थे कि सब मतलब तो एक भंड बताएं, लेकिन हमें ना कुछ चीजें जो है वो छुपाई रखनी चाहिए, बिकॉज हर चीज को यू नो आपको बताना नहीं चाहिए। और लाइव शो में अक्सर लोग दिखाएं कि ब्लैकआउट हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं अक्सर। और इवन जब प्रॉम्प्टर भी आपको पता है हिल जाए या प्रॉम्प्टर भी ना चले तो क्या होता है, और फिर ऐसे मसाइल होते हैं, वो इकरा भी बताएंगी और मुझे यहाँ से भी दोनों खवातीन बताएंगी। इकरा की तरफ पहले चलती है, इकरा बताओ। प्रॉम्प्टर तो ब्लैकआउट उस तरह, वो तो एंकर इज ट्रेन्ड ना, संभाल लेते हैं। हाँ, संभाल लेते हैं। एक दफा ऐसा हुआ था कि तारिक मतीन साहब, जो अब तो वीलॉगर भी खैर बहुत अच्छे यूट्यूब भी चलाते हैं, वो बहुत हंसाते थे, बहुत, ही वाज वेरी फनी। आई मीन उनके साथ बुलेटिन करना बहुत मुश्किल था। तो एक दफा मैं बुलेटिन करी थी जावेद इकबाल साहब के साथ, अब वेरी सीजन एंकर, जियो टीवी से हमारे साथ थे। तो जावेद साहब का एक अपना एक वो मिजाज होता था, वो जरा सीरियस होके वो यूं भी नहीं देखते थे, बिल्कुल सीधे आप बैठते थे, फिर पीजीएम पे देखते रहते थे। तो ऐसे कोई तारिक साहब आए और मैं और जावेद साहब बुलेटिन कर रहे हैं, तो तारिक साहब सिर्फ कैमरामैन के साथ यूं ऐसे ही खड़े हुए ना, मुझे ऐसी शक्लें बना के दिखा रहे हैं और जिस तरह वो कैमरे के पास मजाक करते थे। तो फंबल हो गया जावेद साहब से। तो जब ऊपर से उन्होंने पूछा कि जावेद साहब क्या हुआ, तो कहते हैं तारिक हंसा रहे हैं मुझे, तारिक हंसा रहे हैं, पूरे नहीं हंसा रहे, सब खड़े हुए थे। तो जावेद साहब के साथ बुलेटिन करना अक्सर मुश्किल होता था, जितने वो सीनियर थे उतना ही कंपोज्ड रहते थे। कंपोज रहना होता है। तारिक साहब उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो बिल्कुल ही आपको खुला छोड़ देते थे और तंग भी करते थे, हंसाते भी। बट उनकी लिफाजी बहुत बेहतर थी, वो आपका लहजा तलफ्फुज बहुत जावेद ठीक साहब कराते के थे। साथ आप सीखते बहुत थे। तारिक साहब के साथ भी थे, तारिक साहब जॉली बहुत थे, तारिक साहब आपको हंसाते अच्छा इकरा, चूंकि हम क्लोजिंग की जानिब बढ़े हैं, ईद के हवाले से कोई मैसेज व्यूअर्स को आप देना चाहें, अपने देखने वालों को, चाहने वालों को? बस ईद मुबारक, ईद एंजॉय करें और कोशिश करें लोगों की ईद खराब ना करें स्पेस दें उन्हें और खुश रखने की कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ये ना हो। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मैसेज डोनाल्ड ट्रम्प के काश उन तक ये मैसेज चला जाए। इशाल, आप भी कोई नोट पे, एंडिंग नोट पे कोई पैगाम, कोई भी यादगार वाकया, कुछ भी आप? बिल्कुल, मैं भी सेकंड करूंगी एक ऐसे कि आप दूसरों को तंग ना करें और अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, दूसरों की तकलीफ की वजह ना बने। और जहाँ पर आपको लगे कि दूसरे आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो फैमिली के अंदर हो या फैमिली से बाहर हो, वर्क स्पेस के ऊपर भी हो, दूसरों को जैसे वो कहते हैं ना जी और जीने दो, तो उस फार्मूले पर अमल जरूर करें। और मेरा ख्याल है कि आज के टाइम का सबसे बड़ा मसला भी ये है कि आप लोगों के लिए इतनी स्पेस छोड़ें कि उनको खुल के वो जी तो सके। ये बात आप नीलम- ना करें बिल्कुल, लेकिन नीलम की तरफ चलते हैं। मैं नहीं कर रहा, नीलम वैसे तो करेगी। इस टाइम आप जीने दें, बिकॉज़ वो जब से आई है ना आपने खाने जिंदगी हराम कर दी है। यार के बटोरे के पीछे बेचारी को इतना ट्रोल किया आपने खाने के दोस्त हो तो फिर ऐसे ही होना चाहिए ना, दोस्तों में ये तो चलता रहता है। मैसेज टू ऑल द ऑडियंस, बिकॉज़ आपको लोग बहुत देखते हैं। मेरा मैसेज यही है कि ईद के जितने भी पकवान हैं उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बड़े बड़े मैसेजेस इन्होंने दे दिए हैं। और खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। सोशल मीडिया पे जो अजीबोगरीब किस्म के यूट्यूबर्स हमारे सबके साथ बड़ी एहतराम के साथ बन गए हैं, जो कि आने वाली नस्ल और पिछली नस्ल को भी साथ में खराब कर रहे हैं तो उनके शोज जो है वो कम से कम देखें और अच्छे लोगों को देखें। वो बेचारे जिनके 5 व्यूज होते हैं या 10 व्यूज नीचे होते हैं और बड़ी पते की बात कर रहे होते हैं, पढ़ी लिखी बात कर रहे होते हैं, उनको फॉलो करें। अच्छा, आपका मैसेज तो ले लिए, लेकिन अभी आप हमारे साथ ही हैं, कोई जिस तरह बहुत से फनी वाकया
हैं? ईदी मिलेगी हाँ, बाद में? मिलेगी। हाँ इंशाल्लाह इससे आगे मिलेगी, ये इस हिना वक्त से निकाल के लेंगे। लाएं। हमारी सीनियर है, हिना से ईदी लेंगे। अच्छा नीलम, ऐसा कोई आपका को होस्ट या आपके साथ जो एंकर है जिसके साथ बैठ के आप बहुत अनकंफर्टेबल रही हैं? एनीवन? ये बात नहीं, मैंने वजाहत के साथ कहा। उसकी क्यों लड़ाई करवानी है? पहले हम लोग बदलाव में ये सवाल जानबूझ के पूछा गया है। मैंने वजाहत के साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम साथ में बैठ के कोई ट्रांसमिशन वगैरह करते तो बड़ा एंजॉय करते। अच्छा कंफर्टेबल रही है किसके साथ आपकी लगे होता है ना कि एक आपका पेयर जो होता है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है? मैंने उमैर बशीर के साथ और फवाद जैदी समा के फवाद एंकर ज़ैदी, हैं, समा उनके वाले। साथ मुझे बहुत मजा आता था काम करने के लिए। उमैर समा वाले। उमैर समा, वो भी समा वाले। समा बट फवाद तो बहुत पुराने समा बहुत वाले हैं। पुराने। सलमान भाई आपके जो हस्बैंड हैं, उनको तो हमने भाई बनाया हुआ था और सारे सबके भाई। जहान के मसले भी वो सबके भाई सवाई हैं, भाई। सवाई हिना के। बट साहब आप भी कोई, क्योंकि आपका भी मीडिया फर्टेलिटी से ताल्लुक है, कोई यादगार ऐसा वाकया हो आपके पास? हो गया एक कहा कि सारे वाक्य तुम अंदर से निकलवा रहे हो। भाई बनाया हुआ है। तो हमारे वाला साहब जो है ना वो बड़ा ये बात कहते थे हमें कि बेटा लोकां दियां धीयां भैणां नूं अपनियां धीयां भैणां समझना। और ये बात इतना जोर दे के कहते थे, मतलब ये रोजाना का उनका सबक होता था कि पुत्र लोकां दियां धीयां भैणां नूं अपनियां धीयां भैणां समझीदा है। मैं कहा ठीक है। और मेरी शादी हुई तो मैं अपनी दुल्हन लेके घर आया, तो मैंने अबू जी से पूछा, मैंने कहा जी आज मेरे लिए क्या हो? ये मुझे याद आ गया। मैंने कहा जी आज इसको मैंने क्या समझना? आपने हमेशा कहा है कि लोगों की बहनों को और बेटियों को अपनी बेटी और बहन समझना। वो आप जब कह रहे थे तो मुझे ये बात नहीं बट साहब के पास तो एक वाकयात की फहरिस्त है। इकरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी टाइम निकाला ईद के दिन और हमारी ईद को और व्यूअर्स की ईद को चार चांद लगाए। इशाल आपका भी बहुत शुक्रिया। और इशाल हमारी जितनी अच्छी दोस्त हैं, जब भी इनको हमने रिक्वेस्ट किया आप आई हैं और हमारे शो को चार चांद लगाए हैं। कोई ऊंच नीच हो गई हो तो हम ईद के दिन के हवाले से आपसे माजरत भी करेंगे और मैं बाद में हिसाब बराबर बाद में हिसाब बराबर कर देंगे। व्यूअर्स, हमारी ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जारी है और बहुत जबरदस्त मेहमान इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, जिनको आप हम देखते रहते हैं, उनके तज्जिए सुनते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी पोलाइट और जूनियर्स को बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ब्रेक के बाद उनसे आपको मिलवाते हैं। स्टे विद अस।